हाय ड्यूड, फाइनली स्पाइडरमैन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है ऑफिशियली। वैसे टेक्निकली तो आधी दुनिया पहले ही देख चुकी थी। पता नहीं आजकल ज्यादा क्या लीक होता है, पेपर लीक या पीटर लीक। और हाँ, मैं भी बाकी सब की तरह फ्री के व्यूज खाने ही आया हूँ। अरे इतनी आफतबाजी करने की क्या जरूरत है, रिलैक्स रहो ब्रो। आई मीन मूवी आएगी तो देख लेंगे। और वैसे भी थ्योरी वाले भाई लोग तो ट्रेलर आने से पहले ही पूरी मूवी एक्सप्लेन कर चुके थे। लेकिन मीम्स अपनी जगह हैं, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई, भाई काफी टाइम बाद स्पाइडरमैन जैसा लग रहा है। जांघें खोल लो। ना मल्टीवर्स का सर्कस, ना 200 कैमियोज का नशा, बस एक बंदा, उसकी प्रॉब्लम्स और वो फ्रेंडली नेबरहुड वाली वाइब। और ऑनेस्टली शायद इसी स्पाइडरमैन से हम प्यार करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रेलर सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, ये पीटर पार्कर के अंदर चल रही एक और लड़ाई की तरफ हिंट करता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे ना डॉक्टर स्ट्रेंज सॉल्व कर सकते हैं और ना ही कोई मल्टीवर्स पोर्टल, क्योंकि इस बार स्पाइडरमैन किसी विलन से नहीं, खुद से लड़ रहा है। रेडी? हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए अट्रैक्शन पॉइंट वो वेब स्विंगिंग। सीरियसली मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसा लगा, लेकिन पर्सनली काफी टाइम बाद स्पाइडरमैन की मूवमेंट में वो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला ऑरा फील हुआ। फास्ट, स्टाइलिश और एकदम फ्लूइड। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कैमरा स्पाइडरमैन को फॉलो नहीं कर रहा, कैमरा स्पाइडरमैन के साथ स्विंग कर रहा है। रेन शॉट्स, सनसेट लाइटिंग और न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स, पूरा ट्रेलर एकदम ग्राउंडेड फील देता है। और अगर मूवी बस इसी वाइब को मेंटेन कर गई तो आधा फैंडम वैसे ही खुश हो जाएगा। और फिर ट्रेलर एकदम डार्क टर्न ले लेता है। पीटर सीधा बोलता है, होश खो बैठता हूँ, मेरा खुद पे काबू नहीं रहता। और ऑनेस्टली पीटर की लाइफ देखकर लगता है मार्वल राइटर्स की फेवरेट हॉबी उसे सफर कराना है। नो वे होम के बाद बंदा वैसे ही अकेला रह गया था, और अब ऊपर से लग रहा है कि खुद उसकी पावर्स ही उसके खिलाफ काम कर रही हैं। और इसी बीच एंट्री होती है डॉक्टर बैनर की। स्पाइडरमैन थेरेपी के लिए लिटरली हल्क के पास गया है। और बैनर का डायलॉग काफी इंटरेस्टिंग है। कुदरत में क्या कमी है और क्या खूबी है, ये तय करने वाले हम कौन हैं? मतलब प्रॉब्लम सिर्फ पावर्स की नहीं है, आइडेंटिटी की भी है। और फिर ट्रेलर में बार बार मॉन्स्टर इनसाइड यू और म्यूटेशन के हिंट्स मिलते रहते हैं। लास्ट के शॉट्स तो जेन्युइनली क्रीपी थे, जब पीटर अपने ऑर्गेनिक वेब खुद क्रिएट कर रहा होता है, उसके हाथ का ट्रांसफॉर्मेशन और उसके एक्सप्रेशंस। मार्वल डेफिनेटली कुछ छुपा रही है। और अगर स्पाइडरमैन खुद ही विलन बनने लगा तो एवेंजर्स को थेरेपिस्ट हायर करना पड़ेगा। और फिर आती है हल्क वाली फाइट, वो शॉट जहां हल्क का साइज और भी बड़ा हो जाता है और पीटर का रिएक्शन, आई डोंट नो यू कुड गेट द बिग। कॉन्टेक्स्ट के बाहर ये लाइन बहुत डेंजरस है, लेकिन एक्शन जेन्युइनली इंसेन लग रहा है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि हल्क यहाँ सिर्फ कैमियो नहीं लग रहा, उसका एक्चुअल रोल है। वैसे एक और चीज जिसने इंटरनेट को फुल डिटेक्टिव मोड में डाल दिया है, सेडी सिंक। ट्रेलर आने से पहले ही लोगों ने उसे जेन ग्रीन, मेरी जेन, ग्वेन स्टेसी, ब्लैक कैट और आदि एक्स-मैन टीम बना दिया था। और ट्रेलर के बाद भी मिस्ट्री वही की वही है। मार्वल ने उसके कैरेक्टर को एरिया 51 से भी ज्यादा सीक्रेट रखा है। और ऑनेस्टली मुझे ये अच्छा लगा, हर चीज ट्रेलर में ही रिवील कर देंगे तो यूट्यूबर्स का घर कैसे चलेगा। और फिर आता है मेरा फेवरेट मोमेंट, वो बिल्डिंग कोलैप्स वाला सीन। अगर तुमने स्पाइडरमैन PS4 या स्पाइडरमैन 2 गेम खेला है तो उस शॉट को देखते ही फ्लैशबैक आ गया होगा। पीटर नीचे गिरता है, एक सेकंड के लिए लगता है सब खत्म, और अगले ही सेकंड पूरी बिल्डिंग के रॉक्स और डेब्रिस को वेब से कनेक्ट कर देता है। एग्जैक्टली गेम वाला सीन। एंड वो बस थोड़ा सा ही दिख रहा है मुझे, लेकिन मे भी वही सीन हो। अगर ट्रेलर का मुझे सबसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कोई था तो वो था फ्रैंक कैस्टल, या फिर सिंपल शब्दों में मार्वल के एंगर मैनेजमेंट का फेलियर। क्योंकि एक बंदा क्रिमिनल्स को वेब में लपेट के पुलिस के हवाले करता है और दूसरा कोर्ट का प्रोसेस स्किप कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पीटर उसके पास हेल्प के लिए आता है। फ्रैंक प्लीज,
मैं अब कहीं और नहीं जा सकता। और ये लाइन सुन के जेन्युइनली बुरा लगा, क्योंकि नो वे होम के बाद पीटर के पास ना मे है, ना हैप्पी, ना एमजे और ना ही नेट। वैसे अलग बात है, वो एमजे के लिए ही गया था। बंदा लिटरली एमसीयू का हॉस्टल स्टूडेंट बन गया है और शायद इसी वजह से फ्रैंक और पीटर का डायनेमिक काम करता है। दोनों ने अपने क्लोज लोग खोए हैं, दोनों गिल्ट के साथ जीते हैं। बस डिफरेंस इतना है, पीटर थेरेपी चूज करता है और फ्रैंक एम्यूनेशन। और ऑनेस्टली मुझे लगता है फ्रैंक इस मूवी में सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, वो पीटर को रिमाइंड करने आया है कि पेन तुम्हें डिफाइन नहीं करता। क्योंकि अगर पीटर अपने अंदर के मॉन्स्टर से हार गया तो स्पाइडरमैन और पनिशर के बीच डिफरेंस सिर्फ सूट का रह जाएगा। एक डिप्रेस्ड कॉलेज स्टूडेंट और एक पीटीएसडी वाले अंकल की जोड़ी से ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन मार्वल में शायद ही मिले। और पीटर की बक और फ्रैंक का परमानेंट ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ऑलरेडी कॉमेडी गोल्ड लग रहा है। और अगर मार्वल ने इन दोनों की केमिस्ट्री सही लिख दी तो बिलीव मी, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के बाद ये एमसीयू की बेस्ट डीओ बन सकती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि काफी टाइम बाद स्पाइडरमैन की मूवी स्पाइडरमैन जैसी फील हो रही है। एमसीयू को भी अब एक ब्रांड न्यू डे की जरूरत है। लास्ट कुछ सालों में मार्वल की कंडीशन, अरे माँ चुदी पर ऐसे टाइम पे मार्वल के पास एक ही बंदा है जो गारंटेड ऑडियंस को खींच सकता है। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। और रीजन सिंपल है, स्पाइडरमैन कूल पावर्स की वजह से नहीं, उसकी लाइफ की वजह से है। ब्रो, बैटमैन का दुख समझने के लिए बिलियनर बनना पड़ता है, थॉर का दुख समझने के लिए एसगार्ड का प्रिंस, लेकिन पीटर पार्कर का दुख समझने के लिए बस लाइफ होनी चाहिए। और शायद इसीलिए हर जनरेशन का अपना स्पाइडरमैन होता है, क्योंकि स्पाइडरमैन कभी जीतने की वजह से हीरो नहीं बनता, वो हर बार टूटने के बाद भी खड़े होने की वजह से हीरो बनता है। काफी टाइम बाद मार्वल को याद आ गया है स्पाइडरमैन की स्टोरी में मेन कैरेक्टर स्पाइडरमैन ही है, ना मल्टीवर्स, ना नॉस्टैल्जिया का ओवरडोज, बस पीटर पार्कर। और अगर मार्वल इस सिंपलिसिटी को मेंटेन कर पाई तो समझ जाना मार्वल ने फिर से कुकिंग स्टार्ट कर दी है। और हाँ, ट्रेलर देखकर एक बात तो कंफर्म हो गई, सोनी की सिक्योरिटी और पीटर पार्कर की हैप्पीनेस दोनों ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है। बाकी तुम्हारा क्या मानना है? क्या ब्रांड न्यू डे सच में मार्वल का कमबैक हो सकती है, या फिर हम फैंस एक बार फिर ट्रेलर के प्यार में पड़ गए हैं? कमेंट करके बताना। बाकी मैं चलता हूँ, और अब तो ऐसा लगता है मूवी भी टेलीग्राम पे ही देखने को मिल जाएगी। अरे बीजेपी।